हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पढ़ाने वाला हूं साधारण ब्याज, जो कि इस टॉपिक से एसएससी बैंक रेलवे कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है। अगर आप स्टूडेंट्स आपने मेरा वो पार्ट नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं और आप शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि पहली ट्रिक आपकी ये होगी। ट्रिक है फर्स्ट, कोई राशि ब्याज की दर से टी वर्षों में एन गुनी हो जाती है तो दर क्या होती है। इसमें ट्रिक आपको ये लगानी है कि जो दर होती है वो आर बराबर होता है n-1 इंटू 100/t। यानी आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक आपको तब लगानी है जैसे मान लो कोई राशि होती है, कोई ब्याज की दर से टी वर्षों में एन गुनी हो जाती है, ये तभी ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। आपको यहाँ वार्षिक दर निकालनी है। तो कैसे आपको सोल्व करना है, देखिए आपको सोल्व कैसे करना है। जैसे आपके यहाँ दे रखे हैं 10 वर्ष दे रखे हैं, आपकी टी की जो वैल्यू है आपके पास 10 वर्ष है, 10 साल है, और यहाँ हो जाती है 3 गुनी। इसका मतलब जो एन का मान है आपका 3 गुना है और आपको निकालनी है दर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो दर जो होती है फॉर्मूला हो जाएगा दर बराबर n-1 यानी 3 माइनस के 1 अपॉन टी का मान आपके पास 10 है, 10 साल है, और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पहले हम इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा 2/10 और गुणा 100। ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, 0। तो कितना हो गया 20 एकम 20%। इसका आंसर आपका ये आ गया। तो इसकी दर जो दर है वो 20% है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये आपका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर आपसे पूछा गया है कि कोई धन राशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है। ये भी सेम हम इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। ये क्वेश्चन आपका 9 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। आपको यहाँ भी दर निकालनी है। तो आपके पास मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वर्ष है वो टी की वैल्यू होगी और जो 9 गुनी है वो एन की वैल्यू होगी। तो आप इसका फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो 9 में से बन गया तो कितना जाएगा आपका यहाँ निकालनी दर। आर बराबर हो जाएगा 9 में से घटाएंगे 1 बटे यहाँ टी का जो मान है वो 12 वर्ष है, 12 और गुणा 100। तो हो जाएगा 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और बटे 12 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ 100। इसे काट लेंगे हम। तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पर 200/3 इसको हम भाग देंगे, इधर भाग देते हैं हम। तो इसकी दर कितनी हो जाएगी आपके पास 3 छंग 18। यहाँ आपके बचेंगे 2, ये हो जाएगा आपका 20। तो 20 आ जाएगा 3 छंग 18। ऊपर बचेंगे आपके 2 बचेंगे तो 2/3%। इसकी दर जो है इसका आंसर आपके पास 66 सही 2/3% है। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर आप 3 में पूछा गया है कि कोई राशि 4 सही 3/4 वर्षों में 8 सही 1/2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज वार्षिक दर क्या है। आपको यहाँ भी दर निकालनी है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है और आपको यही फॉर्मूले का यूज करना है। तो कैसे आपको सोल्व करना है, दर निकालनी है आपको, आर निकालना है। यहाँ आप देखिए कितने गुना हो जाएगा 8 सही 1/2। ये एन की वैल्यू है तो इससे लिखेंगे 8 दूनी 16 में से 8 दूनी 16 और एक कितनों की 17। तो 17/2 एन की वैल्यू हो गई और माइनस के यहाँ 1 हो जाएगा और बटे टी की वैल्यू आपके पास आएगी 4 चौक 16, 16 में जोड़ेंगे 3 तो 19/4 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा आपका ये 100। सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये होगा 17 माइनस के 2 एकम 2 और बटे 19/4 और गुणा यहाँ हो जाएगा आपका 100। पहले इसको घटाएंगे हम इधर, या तो दर हो जाएगी आपकी, ये बचेगा 17 में 2 गए तो 15 बचेगा, 15 बटे ये हो जाएगा 2 और इंटू ये 4 पहुंच जाएगा आपका, ऊपर पहुंच जाएगा 4 बटे ये बचेगा आपका 19 और गुणा हो जाएगा यहाँ पर 100। इसे हम कट करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 15 दूनी 30 की गुणा करेंगे इससे तो कितना हो गया 3000 हो जाएगा बटे 19। हम इसको भाग देंगे, कितना आएगा, इसको भाग देने पर आएगा आपका 157 सही 17/19%। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। सवाल नंबर 4 देखें। आप यहाँ देखिए अगली नंबर ट्रिक नंबर 2 देखें। तो ट्रिक नंबर 2 में क्या पूछा गया आपका कि कोई राशि साधारण ब्याज पर R% की दर से n गुनी हो जाती है। तो आपको यहाँ समय निकालना है। अभी आप निकाल लेते हैं दर निकाल लेते हैं, यहाँ आपको निकालना है समय निकालना है। तो फॉर्मूला वही है, बस यहाँ टी की जगह यहाँ पर r हो गया है। तो n-1/r इंटू 100। इस पर आप सवाल देखें। सवाल नंबर 4 है ये आपका कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दूनी हो जाएगी। आप यहाँ ध्यान रखें, आपका यहाँ देना था दूनी हो जाएगी।
तो आपको यहाँ क्या निकालना, समय निकालना है। समय निकालने के लिए होगा, यहाँ आपका दूना हो रहा है तो 2 में से 1 घटाएंगे आप, और परसेंट दे रखा है आपका 5, 5 से भाग देंगे, गुणा करेंगे आप 100, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1/5 गुणा 100, इसे भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 0 ये कट जाएगा, तो यहाँ जो समय आएगा आपका वो 20 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ गया आपका 20 वर्ष। आप सवाल नंबर 5 देखें, आपसे सवाल नंबर 5 पूछा गया। सवाल नंबर 5 में आपका कि कोई राशि 15% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। आपका यहाँ 11 गुना हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो गुना होता है वो आपका यहाँ रखा है, यहाँ पर 11, तो 11 में से घटाएंगे 1, तो आपको निकालना समय, तो समय होगा आपका 11 में से घटाएंगे 1, और यहाँ दे रखा 15%, तो 15 से भाग देंगे और गुणा करेंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे, तो आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10/15 और गुणा यहाँ हो जाएगा आपका 100। इसे हम काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 2 की गुणा करेंगे 100 से, 200 हो जाएगा, 200/3। अब हम इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे 3 छंग 18, 6 बार गया आपका, तो यहाँ बचा 2, तो ये हो गया आपका 20, 3 छंग 18, ऊपर बचे आपके 2, 2/3 यहाँ आ जाएगा आपका वर्ष। इसका आंसर आपका ये हो गया है। मैंने आपके लिए कोशिश की है शॉर्ट ट्रिक बताने की। अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।